उधम सिंह नगर का नदी तंत्र यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर कौन कौन से ताल हैं, जैसे कि द्रोण ताल, गिरि ताल। ठीक है, यही है उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पर है बनबसा बैराज, कहाँ है? चंपावत में है। तो जिसने अभी पिथौरागढ़ और चंपावत वाली वीडियो नहीं देखी है तो वह आप पढ़िए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जो बनबसा बैराज है वो कहाँ पर है और किस नदी पर है। ठीक है ना। तो जो ये बनबसा बैराज है ये है चंपावत में। कहाँ है? चंपावत में। तो बनबसा बैराज से क्या निकाली गई है? शारदा नहर निकाली गई है। ठीक है ना। तो इस शारदा नहर को किस नाम से भी जाना जाता है? काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप पिथौरागढ़ जिला पढ़िए, उसके बाद आप चंपावत जिला पढ़िए, तब आपको भली भांति समझ में आएगा। तो बनबसा बैराज से क्या निकाली गई है? एक नहर निकाली गई है, नहर का नाम है शारदा नहर। और शारदा नहर उधम सिंह नगर होते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो शारदा नहर में यहाँ पर एक परियोजना है, यहाँ पर इस परियोजना का नाम है लोहिया हैंड परियोजना। लोहिया हैंड परियोजना। ठीक है, लोहिया हैंड परियोजना कहाँ है? शारदा नहर में है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर है नानक सागर बांध। क्या है? नानक सागर बांध। तो नानक सागर बांध जो है, यहाँ पर किसका व्यापार होता है? तो यहाँ पर होता है मछलियों का व्यापार, यहाँ पर है। तो इसी नानक सागर बांध से कौन सी नदी निकलती है? इसे कहते हैं देहुआ नदी। कौन सी नदी कहते हैं? देहुआ नदी कहते हैं, देहुआ नदी। ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहां से निकल रही है? नानक सागर बांध से होकर निकल रही है। ठीक है ना। यहाँ पर है सितारगंज, और सितारगंज के पश्चिम दक्षिण में यहाँ पर, यानी कि ये कौन सी नदी है? इस नदी को कहते हैं गोला नदी। कौन सी नदी? गोला नदी। तो गोला नदी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जा रही है। तो गोला नदी के पूर्व में और सितारगंज के पश्चिम दक्षिण में यहाँ पर क्या है? दो परियोजनाएं हैं, यानी कि दो बांध हैं। इसका नाम है बेगुल बांध। कौन सा बांध? इसका नाम बेगुल, बेगुल बांध, बेगुल बांध। ठीक है ना। और जो ये वाला बांध है इसे कहते हैं धोरा बांध या धोरा डैम कहते हैं, धोरा डैम। ये दोनों कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। बेगुल बांध और धोरा डैम। बेगुल बांध, धोरा डैम। बेगुल बांध, धोरा डैम कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। ये कौन सी नदी है? गोला नदी। और कहाँ प्रवेश कर जा रही है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जा रही है। यहाँ पर है पंतनगर। क्या है? पंतनगर। यहाँ पर है रुद्रपुर। रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद जो ये नदी है, इस नदी को कहते हैं कोसी नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कोसी नदी। कहाँ प्रवेश कर जा रही है? ये भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जा रही है। जितनी भी नदियां हैं ये सब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। तो जो ये कोसी नदी है यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विस्तार यहाँ से और यहाँ तक चला आया है। क्या है? पूरा यहाँ तक उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो जो ये कोसी नदी है, इस कोसी नदी की भी एक सहायक नदी है, इसको कहते हैं दाबका नदी। कौन सी नदी कहते हैं? दाबका नदी कहते हैं। तो कोसी नदी और दाबका नदी जहां पर मिलते हैं इस स्थान को कहते हैं बनगढ़। क्या कहते हैं? बनगढ़ कहते हैं। और जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है कोसी नदी। और उसके बाद कोसी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और इसी दाबका नदी के पूर्व में यहाँ पर, यानी कि बनगढ़ के उत्तर में यहाँ पर एक जलाशय है। इस जलाशय का नाम है हरिपुरा जलाशय। कौन सा जलाशय? हरिपुरा जलाशय। ठीक है ना। हरिपुरा जलाशय कहाँ है? तो उधम सिंह नगर में है। ठीक है।
जो ये नदी प्रवाहित हो रही है इस नदी को कहते हैं ढेला नदी। कौन सी नदी कहते हैं? इस नदी को कहते हैं ढेला नदी। ठीक है, ढेला नदी। तो जो काशीपुर है वह ढेला नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि काशीपुर किस नदी के किनारे है, तो आपका उत्तर होगा ढेला नदी के किनारे है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? दो ताल हैं। ये है द्रोण सागर ताल। द्रोण सागर और गिरि सागर ताल कहाँ है? ये द्रोण सागर है, गिरि सागर है। यानी कि द्रोण ताल और गिरि ताल कहाँ है? काशीपुर के उत्तर में और ढेला नदी के पूर्व में और कोसी नदी के पश्चिम में। यानी कि ढेला नदी और कोसी नदी के बीच में क्या है? यहाँ पर दो ताल हैं, द्रोण सागर और गिरि सागर ताल। ठीक है ना। तो जो द्रोण सागर ताल है यहाँ पर, तो माना ये जाता है कि गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को यहीं पर शिक्षा दी थी। ठीक है, इस ताल के किनारे। ठीक है ना। कौन कौन से हैं यहाँ पर? द्रोण सागर और दूसरा गिरिताल। ठीक है ना। जो ये नदी प्रवाहित हो रही है जसपुर, यहाँ पर क्या है? जसपुर है। तो जो नदी प्रवाहित हो रही है इसे कहते हैं फीका नदी। कौन सी नदी? फीका नदी। तो फीका नदी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और दोनों की जो धारा है वो, सॉरी यहाँ पर कोई धारा नहीं है। ठीक है, इन दोनों की धारा है। तो जो ये फीका नदी है यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये था उधम सिंह नगर का नदी तंत्र। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ बांध बताए, कुछ जलाशय बताए और कुछ ताल बताए। तो आपने अच्छे से लिखना है। ठीक है, और नोट्स बनाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इसे लाइक अवश्य करें और जहां पर आपको डाउट लगते हैं वहां पर आप कमेंट भी कीजिए। ठीक है ना। और साथ ही आपने इसको शेयर अवश्य करना है। तो बने रहिए। धन्यवाद।